मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम आपके सामने फिर से आ गए हैं हमारा नया टॉपिक लेके। और जो अब हमारा जो नया टॉपिक शुरू होने वाला है बच्चों, वो रिलेटेड है आपकी एडवांस मैथमेटिक्स से। और एडवांस मैथमेटिक्स एक आपका कोर रोल प्ले करती है आपकी सीबीएसई और आरबीएसई के अंदर। और जो आपकी जो एडवांस मैथमेटिक्स आती है उसके अंदर मेनली जो आपकी आती है वो आती है आपकी ट्रिग्नोमेट्री, एल्जेब्रा और जियोमेट्री। हालांकि अपने जो 10th के अंदर जो आरबीएसई और सीबीएसई के सिलेबस उसके अंदर एल्जेब्रा का पार्ट इतना नहीं है, लेकिन जो अपना ट्रिग्नोमेट्री और जियोमेट्री है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखती है मार्क्स के हिसाब से। जो आपसे क्वेश्चंस बोर्ड के अंदर पूछे जाते हैं उसके अंदर इसका काफ़ी ज़्यादा वेटेज होता है। और बच्चों को जो मोस्टली प्रॉब्लम आती है वो ट्रिगो और ज्योमेट्री के अंदर ही आती है। तो आज हम जो ज्योमेट्री का जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों, वो आपका जो टॉपिक रिलेटेड है वो है ट्राइंगल से। तो इसके अंदर आपकी बहुत सारी जो आपकी थ्योरम्स आने वाली है और उन थ्योरम से रिलेटेड आपके बहुत सारे हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो हम एकदम शुरुआत से शुरू करेंगे, जो आपकी स्टार्टिंग थ्योरम है जहाँ से आपकी ट्राइंगल का बेस बनता है। और वहाँ से धीरे धीरे पहले हम सारी थ्योरम्स क्लियर करेंगे और उसके बाद के अंदर हम जाकर क्वेश्चंस करेंगे जो इन थ्योरम्स से रिलेटेड होंगे। और हम कोशिश करेंगे कि हम थ्योरम्स को भी आपस में कोरिलेट कर सकें, हम एक थ्योरम को दूसरी थ्योरम से रिलेट कर सके। तो इसी के अंदर जो हमारी जो सबसे पहली जो थ्योरम आती है बच्चों, वो आती है आपकी बीपीटी, जिसे हम कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम। तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इससे रिलेटेड आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जो बहुत सारे क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज के अंदर जो पूछे जाते हैं। तो इसको आपको ध्यान से समझना और इसी से रिलेट करके हम आगे की जो थ्योरम्स है उनको सोल्व करने वाले हैं। तो आपकी जो थ्योरम है वो क्या कहती है कि इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, यानी अगर हमको ये एक ट्राइंगल ए बी और सी दिया हुआ है तो इसमें कह रहा है कि इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, यानी कि हम अगर एक ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करें, यानी कि हम अगर ट्राइंगल ए बी सी के अंदर बी सी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम डी ई, तो क्या कह रहा है इफ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल दैट लाइन इंटरसेक्ट अदर साइड्स एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, यानी जो अदर टू साइड्स है आपकी ए बी और ए सी, उसको ये जो पैरेलल लाइन है डी ई, ये 2 पॉइंट डी और ई पे क्या कर रही है बच्चों, कट कर रही है। देन दी अदर टू साइड्स डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, यानी ये क्या कहना चाह रहा है कि अगर ये लाइन इसको डी और ई पे कट करेगी तो जो दोनों लाइनों का जो रेशियो होगा साइड्स का वो कैसा होगा बच्चों, सेम होगा। यानी ये कहना चाह रहा है कि जिस रेशियो के अंदर इनको काटेगी, यानी डी ई ए डी को सॉरी ए बी को कुछ रेशियो के अंदर काटेगी, यानी दो पार्ट के अंदर कट कर रही है, और जो पॉइंट ई है वो आपकी ए सी को दो पार्ट के अंदर कट कर रही है। यानी इन दोनों लाइन का जो डिवाइड करने का जो रेशियो होगा, यानी जिस रेशियो में ये लाइन इन दोनों साइड्स को डिवाइड करेगी उनका जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा। दोबारा बता देता हूं मैं कि ये वाली जो आपकी लाइन पैरेलल ड्रॉ करी है डी ई, वो ए बी और ए सी को जिस जिस रेशियो में डिवाइड करेगी वो जो रेशियो होगा वो बच्चों को क्या होगा, इक्वल होगा। यानी इसको अगर ये दो पार्ट के अंदर कट कर रही है ए डी और डी बी के अंदर, यहाँ से ये जो पॉइंट ई है वो ए सी को दो पार्ट में कट कर रहा है ए ई और ई सी के अंदर, तो यानी जो ए डी अपॉन डी बी है, यानी इस लाइन का रेशियो ए बी का रेशियो और ए ई अपॉन ई सी यानी ए सी का रेशियो है, वो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। आई होप आपको जो इसका क्वेश्चन है वो आपको समझ में आ गया, थ्योरम और वो समझ में आ गई होगी। तो हम शुरुआत से शुरू करेंगे। तो हमको जो क्वेश्चन लिखते हैं जब भी हम थ्योरम सॉल्व करते हैं या जब भी हमको एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन आंसर करने होते हैं, तो बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करने का एक पर्टिकुलर एक फॉर्मेट होता है। हम उसी फॉर्मेट को फॉलो करते हुए ही हम इनको सॉल्व करेंगे ताकि हमको मैक्सिमम मार्क्स मिल सके। तो इसके अंदर जो सबसे पहला आता है हमको बच्चों बताना पड़ता है टू प्रूफ, यानी कि हमको क्या पूछा गया है या हमें क्या प्रूफ करना है। तो हमसे पूछा गया है कि जो रेशियो होगा साइड्स का वो क्या होगा, इक्वल होगा। यानी ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू होगा ए ई अपॉन ई सी के। हमको गिवन क्या है बच्चों, हमको गिवन है कि जो डी ई है वो पैरेलल है बी सी के। किसके पैरेलल है, बी सी के। हमने ये कंस्ट्रक्ट हमको इसमें थ्योरम के अंदर दिया हुआ है कि लाइन डी ई है जो पैरेलल है किसके, बी सी के, ये हमको गिवन है। अब हमको क्या करना है बच्चों यहाँ पे कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन क्या करना है हमको यहाँ पर कि हम दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ए डी के ऊपर जो ई से एम होगा यानी ई एम होगा। तो हमने पहला परपेंडिकुलर ई एम ड्रॉ किया ए डी के ऊपर, और दूसरा हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे डी एन ए यू के ऊपर, और साथ ही साथ हम डी को सी से ज्वाइन करेंगे और बी को ई से ज्वाइन करेंगे। ये बच्चों हमारा होने वाला है कंस्ट्रक्शन। तो इसके अंदर हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया, ई एम
परपेंडिकुलर टू AD एंड DN परपेंडिकुलर टू AE, और शायद ही शायद हमने ज्वाइन किया D को C से और E को B से। अब हम करेंगे प्रूफ, यानी हमको इसको पूरे का सोल्व करना है। तो हम सबसे पहले देखते हैं बच्चों ट्राइंगल ADE। अगर हम ट्राइंगल ADE को देखें तो हम देखते हैं कि जो ट्राइंगल होता है उसका जो एरिया होता है बच्चों होता है वो हाफ बेस इंटू हाइट। तो यहाँ से अगर हम देखें ट्राइंगल AD के अंदर, तो यहाँ से इसका बेस अगर हम लेते हैं AD तो हमें इसकी हाइट भी चाहिए, इसीलिए हमने जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ME। तो इसका जो हाइट होगी बच्चों वो क्या होगी ME, तो इसका जो एरिया होने वाला वो क्या होगा हाफ AD इंटू ME। ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी फर्स्ट। सिमिलरली क्योंकि हमको इनका रेशियो लेना है इसीलिए हम ये जो ट्राइंगल है इनका यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमको इनका यूज करना है। यहाँ से अगर हम ट्राइंगल DEB या BED देखें तो इसका जो बेस होगा बच्चों वो क्या होगा DB, और इसकी जो हाइट होगी बच्चों वो हाइट भी क्या होगी ME ही होगी। ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है इसकी भी जो हाइट होने वाली बच्चों वो भी क्या सिमिलर क्या होगी ME। तो यहाँ से अगर हम इसका एरिया निकाले तो वो क्या निकलेगा हाफ बेस इंटू हाइट, यानी इसकी हाइट भी क्या है ME है। अब हम क्या करेंगे इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे बच्चों डिवाइड करेंगे, यानी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यानी हम डिवाइड करें एरिया ऑफ ADE को डिवाइड करें एरिया ऑफ DEB से, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा हाफ AD इंटू ME अपॉन हाफ DB इंटू ME। तो यहाँ से हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, ME से ME कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा AD अपॉन DB निकल कर आ जाएगा, यानी हमारा आधा पोर्शन यहाँ पर खत्म होता है। जो हमको रेशियो चाहिए था AD अपॉन DB वो हमको यहाँ पर मिल चुका। अब जो हमारा सेकंड पोर्शन काम करना है हमको क्या लाना है AE अपॉन EC और इसको इसके इक्वल करना है। तो यहाँ से सिमिलरली आपने देखा कि हमने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर DN और ड्रॉ किया हुआ है। तो सिमिलरली हम लिख सकते हैं, अगर हम ये सारा प्रोसेस ना लिख के हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे बच्चों सिमिलरली, तो हम सिमिलरली यहाँ से देखें तो एरिया ऑफ वापस से हम क्या लेंगे ADE का, पर अब की बार हमें क्या करना बेस और हाइट डिफरेंट लेनी है। तो यहाँ से अगर हम देखें ADE का दोबारा लें तो हाफ बेस इंटू हाइट होगा, तब के बेस हमने क्या लिया बच्चों यहाँ पर AE लिया है, और जो हाइट हमने ली है वो ली है हमने DN। तो यहाँ से हमारी हाइट कितनी आ गई DN अपॉन के अंदर हम एरिया ले वापस से हम ECD का या DEC का, तो हाफ बेस वापस इसका क्या होगा इसका होगा EC, पर जो हाइट इस बार होने वाली इसकी भी सिमिलर क्या होगी बच्चों DN होगी। तो यानी अगर हम दोनों को डिवाइड करें वापस से हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, DN से DN कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा जो रेशियो निकल के आएगा AE अपॉन EC। इसको हमने इक्वेशन 3 दिया, इसको हम इक्वेशन 4 देंगे। अब यहाँ पर बच्चों ध्यान देने लायक बात यह है कि हमको इन दोनों रेशियो को एक दूसरे के इक्वल करना है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ऊपर न्यूमरेटर के अंदर दोनों जगह ट्राइंगल ADE है, लेकिन डिनोमिनेटर के अंदर यहाँ पर आपका जो ट्राइंगल है वो है DEB और यहाँ पर आपका DEC या CED जो भी है। तो हमको पहले ये बताना पड़ेगा कि इन दोनों का एरिया भी क्या है इक्वल है, क्योंकि जब तक इन दोनों का एरिया इक्वल नहीं होगा तब तक हम इन दोनों इक्वेशन को इक्वल में प्रूफ नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको ध्यान देना होगा कि हमने 9th क्लास के अंदर जब हमने ज्योमेट्री पढ़ी थी तो ज्योमेट्री के अंदर हमारा जो एक पार्ट था उसके अंदर था कि जब सेम बेस और सेम पैरेलल लाइंस के बीच के बने जो ट्राइंगल होते हैं उनका एरिया क्या होता है बच्चों वो सेम होता है। दोबारा बता दो आपके 9th क्लास से ये कि सेम बेस और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में बने जो ट्राइंगल होते हैं उनका एरिया क्या होता है इक्वल होता है। तो यहाँ अगर हम देखें DEB को और DEC को, तो ये सेम बेस DE के ऊपर है, ठीक है, और सेम पैरेलल लाइंस DE और BC के बीच के अंदर बन रहे हैं। तो यानी कि इस ट्राइंगल का जो एरिया होगा DEC का वो इक्वल होगा आपके DEB का वो इक्वल होगा DEC के। क्यों? क्योंकि ये दोनों सेम बेस में बने हुए और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में बने हुए। तो यहाँ पर मैंने नोट के अंदर लिख दिया कि एरिया ऑफ DEB इज इक्वल टू एरिया ऑफ CED। क्यों? ट्राइंगल्स ऑफ सेम बेस DE एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस DE एंड BC। तो यहाँ से अगर हम देखें तो अब इस ट्राइंगल का एरिया और इस ट्राइंगल का एरिया इक्वल हो गया, यानी कि यहाँ से अगर हम इसका रेशियो और इसका रेशियो देखें तो वो दोनों क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हम अगर इक्वेशन 3 और 4 को अगर हम इक्वल में रखें तो हमारा जो फाइनल आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो इस तरीके से ये हमारी क्या है बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम यहाँ पर सोल्व होती है। कुछ भी नहीं करना, हमसे क्या पूछा था कि एक लाइन है जो एक ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल ड्रॉ करी है और वो लाइन बची हुई दोनों साइड्स को सेम रेशियो के अंदर डिवाइड करती है, यानी इस लाइन को जिस रेशियो में डिवाइड करेगी उसी रेशियो में दूसरी साइड को भी वो डिवाइड करेगी। तो हमने जस्ट
ट्राइंगल के फॉर्मूला और एक 9th क्लास का जो छोटा सा कॉन्सेप्ट था उसको यूज करते हुए हमने हमारे बीपीटी को सोल्व किया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। अब हम जो सोल्व करेंगे वो करेंगे हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी। नेक्स्ट हमारा है कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी जस्ट आपका रिवर्स है आपका जो बीपीटी थ्योरम जो भी हमने पढ़ी है। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी आपका कहता है कि इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो, यानी कि जो बीपीटी के अंदर अब से जो पिछली वाली थ्योरम थी जिसके अंदर हमने जो चीज हमने प्रूफ की थी कन्वर्स ऑफ बीपीटी में, इस बार वो हमसे पूछा गया है। यानी हमसे क्या कह रहा है कि अगर एक लाइन एक ट्राइंगल के अंदर दूसरी लाइन की क्या दी हुई है, पैरेलल दी हुई है। जबकि जैसे पिछली वाली थ्योरम थी उसके अंदर हम सॉरी अब की बार क्या दिया हुआ, रेशियो इक्वल दिया हुआ है। और जब से पिछली वाली तो उसके अंदर क्या दिया हुआ था, हमको लाइन पैरेलल दी हुई थी, हमको ये पूछा गया था कि इसका जो रेशियो है वो इक्वल होगा, ये प्रूफ करना है। और अब की बार दे रहा है कि अगर एक लाइन एक ट्राइंगल की दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, यानी जो पिछली बार जो पूछा गया था इस बार वो गिवन है और जो पिछली बार गिवन था वो इस बार पूछा गया है हमसे। तो हमको ये प्रूफ करना है देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो ये जो लाइन है वो थर्ड साइड की क्या होगी, पैरेलल होगी। ठीक है, दोबारा बताता हूँ आपको कि अब की बार आपको क्या गिवन है कि अगर एक लाइन ट्राइंगल की दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, यानी ये अब की बार हमको गिवन है, तो ये प्रूफ करो कि वो लाइन थर्ड साइड्स के क्या होगी, पैरेलल होगी। और जबकि पिछली बार हमसे ये पूछ दिया हुआ था कि लाइन जो है वो पैरेलल है और जो रेशियो है वो इक्वल है, यानी इस बार हमसे जस्ट रिवर्स पूछा गया है। तो अब की बार जो पिछली बार हमको प्रूफ करना था बच्चों वो इस बार हमको किस में लिखना है, गिवन के अंदर लिखना है। और जो पिछली बार हमको गिवन था वो इस बार हमको प्रूफ के अंदर लिखना है। तो इस बार हमको जो प्रूफ करना है वो क्या करना है कि जो लाइन है वो क्या है, तीसरी साइड के क्या है, पैरेलल, जबकि पिछली बार हमको ये गिवन था। तो अब की बार हमको प्रूफ करना है कि जो DE है वो पैरेलल है BC के। तो यानी कि अभी तक जो आपकी DE है वो पैरेलल नहीं है, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है बच्चों, साथ ही हमको अब की बार क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करना है। तो हम कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे कि हम AE के ऊपर E डैश एक ऐसा पॉइंट लेंगे कि जो आपका DE डैश हो, DE डैश हो वो पैरेलल हो BC के। ये हमको कंस्ट्रक्शन के थ्रू करना है कि जो E डैश पॉइंट है वो E का हमको एक ऐसा पॉइंट E डैश लेना है कि जब हम D को E डैश से मिलाए तो वो पैरेलल हो BC के। क्योंकि आपके पास DE तो पैरेलल है नहीं, क्योंकि तो हमको प्रूफ करना है। तो इसके लिए हमको एक ऐसा पॉइंट लेना जरूरी है जो पैरेलल हो BC के, ताकि हम जब उस पॉइंट को D से हमको मिलाएं तो वो BC के क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। तो यहाँ से आपके बारे में कंस्ट्रक्शन क्या करना है कि टेक अ पॉइंट E डैश ऑन AE एंड जॉइन on A and join DE dash such that DE dash is parallel to BC, यानी जो DE dash है वो पैरेलल है BC के। ये हम बाय कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। ठीक है, प्रूफ क्या करना हमको, AD अपॉन अब हमको प्रूफ करना, प्रूफ तो हमको ही करना ही था। हम अब शुरुआत करें तो यहाँ से अगर हम देखें हमको क्या गिवन है कि AD अपॉन DB है और AE अपॉन EC है। तो ये हमारा हम इसको डाल देंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब चूंकि हमने बाय कंस्ट्रक्शन इस वाली लाइन को इसके पैरेलल किया है तो हमको मालूम है बीपीटी से कि जब एक लाइन दूसरी लाइन एक ट्राइंगल के अंदर एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल होती है तो वो बची हुई दो साइड्स को सेम रेशियो के अंदर डिवाइड करती है। अभी इससे पहले हमने यही कहा था कि लाइन एक ट्राइंगल के अंदर अगर एक लाइन हम किसी ट्राइंगल की एक साइड्स के पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं तो बची हुई दो साइड्स को सेम रेशियो के अंदर डिवाइड करेगी। तो यानी अगर हमने यहाँ से DE डैश को पैरेलल लिया है BC के तो वो AB और AC को क्या करेगी, सेम रेशियो के अंदर डिवाइड करेगी। तो यहाँ से अगर हम लिखें तो AD अपॉन DB इज इक्वल टू होगा बच्चों AE डैश अपॉन E डैश C के। ठीक है, और ये वाला जो था AD अपॉन DB AE अपॉन EC हमको क्या था, गिवन था कि ऑलरेडी वो किस में है, सेम रेशियो के अंदर है और हमको इसको पैरेलल में प्रूफ करना है। तो उसके लिए पहले हमने एक पैरेलल लाइन कंस्ट्रक्शन करी। हमको मालूम है बीपीटी से कि ट्राइंगल के अंदर एक साइड्स के पैरेलल खींचने वाली साइड बची हुई दो साइड्स को सेम रेशियो के अंदर डिवाइड करती है। तो हमारे यहाँ से निकल के आया AD अपॉन DB और AE डैश अपॉन E डैश C, ये हमने लिख दिया। यहाँ से हम देखें इक्वेशन 1 और 2 के अंदर तो दोनों जगह बच्चों AD अपॉन DB और AD अपॉन DB है। तो यानी कि AD अपॉन DB इसके इक्वल है AE अपॉन EC के, AD अपॉन DB इक्वल है AE डैश अपॉन E डैश C के। तो इक्वेशन 1 और 2 से हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं, इक्वल रख सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से हम देखें तो हमारा जो AE अपॉन EC है वो इक्वल आ जाएगा AE डैश अपॉन E डैश C के।
अब हमको करना क्या है कि एक्चुअली हमको ये प्रूफ करना है कि ये वाली जो DE है वो पैरेलल है EC के। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, हमें ये करना पड़ेगा कि हमें DE डैश और DE को क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा, या AE डैश और AE दोनों इक्वल हो जाए। अगर दोनों इक्वल हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों पॉइंट अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक ही पॉइंट है। तो इसी के थ्रू इसको प्रूफ करेंगे। तो यहाँ से हमको क्या मिला कि ये दोनों फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से ये हमने दोनों को इक्वल रख दिया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, दोनों तरफ 1 1 ऐड करेंगे। तो अगर मैं इस तरफ भी एक ऐड करूं और इस तरफ भी एक ऐड करूं, उसके बाद में अगर मैं एलसीएम लेता हूं EC, तो यहाँ EC से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो AE प्लस EC अपॉन के अंदर EC। यहाँ अगर 1 E डैश C 1 से मल्टीप्लाई होगा तो AE डैश प्लस E डैश C अपॉन में E डैश C। तो यहाँ से अगर हम देखें तो AE प्लस EC क्या बना रही है बच्चों, AC बना रही है। AE प्लस EC क्या बना रही है, AC बना रही है। और यहाँ से अगर हम देखें तो AE डैश प्लस E डैश C भी क्या बना रही है, वो भी AC के इक्वल है। तो दोनों जगह मैंने क्या लिख दिया है, AC अपॉन EC, AC अपॉन E डैश C। अब दोनों जगह AC है तो हम AC से AC को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट करेंगे। हम यहाँ से अगर हम कैंसिल आउट करते हैं तो हमारा जो EC जो निकल के आता है वो इक्वल निकल के आएगा E डैश C के। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपका AE डैश और AE दोनों इक्वल है तो यानी कि ये दो पॉइंट अलग अलग ना होके ये दोनों क्या है, एक ही पॉइंट है, यानी दोनों पॉइंट कोइंसाइड कर रहे हैं, यानी दोनों पॉइंट एक ही है। तो यहाँ से अगर हम देखें कि दोनों पॉइंट एक ही है, तो अगर DE डैश पैरेलल है BC के, तो आपका जो DE होगा वो भी पैरेलल होगा बच्चों किसके, BC के। तो इस तरीके से हमने देखा कन्वर्स जो थ्योरम है BPT का वो हमने सोल्व किया। मैं आपको दोबारा बता दूं कि जो पिछली बार हमको गिवन था वो इस बार हमको प्रूफ करना था, और जो पिछली बार हमको प्रूफ करना था वो इस बार हमको गिवन था। तो इस बार गिवन क्या था हमको कि AD अपॉन DB AE अपॉन EC, ये हमको गिवन था। हमको क्या प्रूफ करना था, DE जो पैरेलल है वो क्या है BC के लिए। तो इसके लिए हमने एक इमेजिनरी पॉइंट E डैश लिया AE के ऊपर, और इस तरीके से लिया कि जो आपका जो DE डैश है वो पैरेलल हो आपका BC के। क्योंकि हमको ये वाला रेशो गिवन था, BPT से हमने AD अपॉन DB AE डैश अपॉन E डैश की हमने निकाला। दोनों जगह हमने देखा कि AD अपॉन DB कॉमन था, तो हमारा AE डैश अपॉन के अंदर E डैश C और AE अपॉन EC दोनों क्या निकल के आ गया, इक्वल आ गया। अब क्योंकि हमको पॉइंट जो दोनों चाहिए थे वो चाहिए थे AE और AE डैश, तो इसलिए हमने क्या किया, बची हुई चीजों का क्या एलिमिनेट किया। एलिमिनेट करने के लिए मैंने क्या किया, दोनों तरफ 1 को ऐड किया। 1 को ऐड करने के बाद जो ऊपर हमारी जो टर्म निकल के आई वो बच्चों निकल के आई AC और AC से AC को हमने कैंसिल आउट किया, तो हमारा EC इक्वल टू निकल के आ गया E डैश C के। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा पॉइंट E डैश और E है वो दोनों पॉइंट अलग अलग ना होके दोनों पॉइंट एक ही है। तो इस तरीके से जो हमारी अगर DE डैश अगर पैरेलल थी BC के, तो हमारी जो DE होगी बच्चों वो भी पैरेलल होगी